मंगल का खून कोई लेमन सोडा नहीं जिससे विजय जैसे ओंगे पोंगे अपनी प्यास बुझाते फिरे। अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की साथ एक्टिंग वाली फिल्म काला पत्थर 1979 में रिलीज हुई। काला पत्थर उस दौर में रिलीज हुई थी जब तक अमिताभ एंग्री यंग मैन के तौर पर हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े क्राउड पुलर बन चुके थे। शत्रुघ्न सिन्हा का बेशक मार्केट ग्राफ उस वक्त अमिताभ जितना ऊंचा नहीं था, लेकिन शत्रु के डायलॉग डिलीवरी के अंदाज के चाहने वालों की भी कमी नहीं थी। क्यों अमिताभ चाहते थे कि शत्रुघ्न काला पत्थर में काम ना करें? क्या थी अमिताभ और शत्रु में खिंचाव की वजह? देशनामा आपको आगे स्टोरी में सब बताएगा, लेकिन उससे पहले आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें, जिससे हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। अमिताभ ने 1973 में जंजीर से स्टार बनने के बाद 70 के दशक में शोले, दीवार, हेरा फेरी, खून पसीना, अमर अकबर एंथनी, राम बलराम, परवरिश, त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर जैसी कई मल्टी स्टारर फिल्मों में काम किया। अमिताभ बच्चन उस वक्त विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, शशि कपूर, धर्मेंद्र और संजीव कुमार जैसे बड़े स्टार्स के साथ तो धड़ाधड़ मल्टी स्टारर फिल्में कर रहे थे, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा के साथ काम करने से परहेज बरत रहे थे। हालांकि जंजीर से पहले अमिताभ और शत्रु कई फिल्मों में साथ काम कर चुके थे। ये भी दिलचस्प है कि शोले और दीवार पहले अमिताभ की जगह शत्रुघ्न को ही ऑफर हुई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो ये दोनों फिल्में नहीं कर पाए। 1979 में रिलीज यश चोपड़ा की फिल्म काला पत्थर में जब अमिताभ और शत्रु के साथ बड़े पर्दे पर आने का लोगों को पता चला, तो वो बेसब्री से उनकी राइवलरी बड़े स्क्रीन पर देखने को बेताब हो गए। उस दौर में ये बड़ा कास्टिंग स्कूप माना गया। दोनों के बीच फाइट सीक्वेंस को काला पत्थर की पब्लिसिटी में खूब अहमियत दी गई। 1975 में धनबाद से 20 किलोमीटर दूर चास डाला कोयला खान दुर्घटना की सच्ची कहानी के बैकग्राउंड में सलीम जावेद की लिखी फिल्म काला पत्थर ने बेशक बॉक्स ऑफिस पर कोई बहुत बड़ा धमाल नहीं किया, लेकिन अमिताभ और शत्रु की राइवलरी की वजह से इस फिल्म को आज तक कल्ट फिल्म माना जाता है। काला पत्थर में अमिताभ और शत्रु की रियल लाइफ भिड़ंत पर आपको बताने से पहले आपको 1969 में ले चलते हैं, जिस साल शत्रु और अमिताभ दोनों ने बॉलीवुड में एक्टिंग का आगाज किया था। उम्र में अमिताभ बच्चन से शत्रु 4 साल छोटे हैं, लेकिन बॉलीवुड में दोनों का करियर एक ही साल यानी 1969 में शुरू हुआ। शत्रुघ्न सिन्हा की साइड रोल वाली पहली फिल्म साजन 3 जनवरी 1969 को रिलीज हुई। इस फिल्म में शत्रु ने पुलिस इंस्पेक्टर के किरदार को निभाया था। वहीं अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी 7 नवंबर 1969 को रिलीज हुई। शत्रुघ्न सिन्हा ने पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से एक्टिंग का कोर्स करने के बाद बॉलीवुड में छोटे मोटे किरदारों और विलेन के रोल से आगाज किया। शत्रुघ्न को कामयाबी के लिए अधिक देर इंतजार नहीं करना पड़ा। 1970 में रिलीज फिल्म मेरे अपने से शत्रु को स्टार का दर्जा मिल गया। फिर ऐसा वक्त आया कि शत्रु को फिल्मों में विलेन के तौर पर बोले जाने वाले डायलॉग्स पर हीरो से भी ज्यादा तालियां मिलने लगी। दूसरी ओर अमिताभ बच्चन को पहली सोलो हिट फिल्म के लिए 4 साल तक इंतजार करना पड़ा। 1973 में रिलीज फिल्म जंजीर ने अमिताभ को एंग्री यंग मैन के तौर पर ऐसा एस्टेब्लिश किया कि इंडस्ट्री में हर तरफ उनकी ही तूती बोलने लगी। जंजीर की रिलीज से पहले शत्रुघ्न के साथ अमिताभ ने परवाना, रास्ते का पत्थर, बॉम्बे टू गोवा और बंगाली फिल्म जबान में साथ काम किया था, लेकिन जंजीर के बाद इन दोनों सितारों को काला पत्थर में एक साथ आने में 6 साल लग गए। हालांकि 1974 में धर्मेंद्र और शत्रुघ्न के अहम किरदारों वाली फिल्म दोस्त में अमिताभ बच्चन नजर आए, लेकिन वो 2 मिनट का गेस्ट अपीयरेंस ही था। आखिर क्या वजह थी कि अमिताभ जिन वर्षों में कामयाबी के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम कर रहे थे, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ उन्हें स्क्रीन स्पेस शेयर करने से परहेज करने की क्या वजह थी? क्या अमिताभ को शत्रु से कोई इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स था, या उन्हें वो दौर नहीं भूला था जब शत्रु को विलेन के तौर पर डायलॉग बोलने पर हीरो से भी ज्यादा तालियां मिलती थी? अमिताभ और शत्रु की राइवलरी के 70 के दशक में इतने किस्से थे कि दोनों को साथ लेकर 1971 में शुरू हुई एक फिल्म यार मेरी जिंदगी हवा में ही लटक गई। इस फिल्म के पहले निर्देशक मुकुल दत्त थे, जिन्होंने 1972 में रिलीज फिल्म
रास्ते का पत्थर में भी इन दोनों एक्टर्स को डायरेक्ट किया था। मुकुल दत्त ने 1976 में एक इंटरव्यू में कहा था कि अमिताभ फिल्म को पूरा करने के लिए सहयोग नहीं दे रहे थे क्योंकि उनकी मांग थी कि फिल्म से शत्रुघ्न सिन्हा को हटा दिया जाए। इस फिल्म को लेकर इतनी रस्साकशी चली कि इसे रिलीज होने में 37 साल लग गए। 2008 में डब्बे से निकालकर इस फिल्म को किसी तरह रिलीज किया गया, लेकिन आउटडेटेड होने की वजह से ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई। अमिताभ के सुपरस्टार बनने के बाद उन्हें शत्रुघ्न सिन्हा के साथ बड़े पर्दे पर लाने का क्रेडिट किसी शख्स को दिया जाना चाहिए, तो वो हैं सलीम जावेद राइटर जोड़ी के सलीम खान यानी सलमान खान के पिता। काला पत्थर के बनने से पहले सलीम जावेद जंजीर, दीवार, शोले, डॉन, त्रिशूल जैसी कई सुपरहिट फिल्में अमिताभ के साथ दे चुके थे। अमिताभ की भी एंग्री यंग मैन के तौर पर छवि गढ़ने में इन फिल्मों का बड़ा योगदान रहा। दीप्ता कीर्ति चौधरी की किताब रिटन बाय सलीम जावेद के मुताबिक उस वक्त तक इस राइटर जोड़ी का रुतबा भी किसी सुपरस्टार से कम नहीं था। अमिताभ तब 25 लाख रुपए एक फिल्म के लिए चार्ज कर रहे थे, तो सलीम जावेद की फीस भी 21 लाख रुपए थी, जो 70 के दशक में बहुत बड़ा अमाउंट मानी जाती थी। यहाँ तक कि सलीम जावेद की लिखी फिल्मों में मुख्य किरदार कौन से एक्टर्स निभाएंगे ये भी बहुत हद तक इसी जोड़ी की ओर से तय किया जाता था। चौधरी की किताब में यश चोपड़ा के असिस्टेंट रमेश तलवार के हवाले से लिखा गया है कि सलीम जावेद ने मल्टी स्टारर प्रोजेक्ट को 3 मुख्य पुरुष किरदारों के अलग अलग स्टाइल जहन में लेकर एक कॉन्सेप्ट सोचा और यश चोपड़ा से बात की। सलीम जावेद ने उस वक्त साफ किया था कि तीनों एक्टर तैयार हो जाएंगे तो वो डिटेल्ड स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू करेंगे। इस तरह काला पत्थर फिल्म की राइटिंग पर काम शुरू हुआ। फिल्म में अमिताभ बच्चन को विजय पाल सिंह के किरदार के लिए चुना गया, जो पूर्व मर्चेंट नेवी ऑफिसर है, लेकिन एक जहाज हादसे के लिए दोषी करार दिए जाने के बाद दुनिया की नजरों से बचने के लिए एक कोयला खदान में आकर मजदूर बन जाता है। उसी खान में इंजीनियर रवि का किरदार शशि कपूर ने निभाया, लेकिन फिल्म में जेल से भागे अपराधी मंगल के जटिल किरदार के लिए सलीम जावेद के दिमाग में शत्रुघ्न सिन्हा के अलावा और कोई नहीं था। फिल्म में मंगल और विजय का टकराव कई जगह दिखाना था। ऐसे में शत्रुघ्न सिन्हा का नाम सामने आया तो फिल्म से जुड़े कुछ लोगों ने उनके नाम पर एतराज जताया कि वो लेट लतीफ हैं, जिससे दूसरे कलाकार उनके साथ काम करने में सहज नहीं रह सकेंगे। इस पूरे प्रकरण पर शत्रुघ्न सिन्हा ने अरबाज खान को दिए द इनविंसिबल सीरीज के लिए इंटरव्यू में बिना किसी एक्टर का नाम लिए खुलकर बात की। जाहिर है उनका इशारा अमिताभ बच्चन की ओर ही था, जो नहीं चाहते थे कि शत्रु काला पत्थर में उनके साथ काम करें। शत्रु ने 2016 में रिलीज अपनी बायोग्राफी एनीथिंग बट खामोश और जूम एंटरटेनमेंट चैनल को हाल ही में दिए इंटरव्यू में काला पत्थर का जिक्र करते हुए अमिताभ के साथ उन दिनों खिंचाव का विस्तार से जिक्र किया। अरबाज खान को दिए इंटरव्यू में शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, बहुत सारे लोग नहीं चाह रहे थे कि मैं काला पत्थर करूं, लेकिन सलीम जावेद की जोड़ी बहुत जबरदस्त थी। उस वक्त ये फिल्म मेरे पास नहीं आई थी, लेकिन सलीम खान ने कहा था कि नहीं, ये जो हमारा मंगल के कैरेक्टर का कंसेप्ट है वो शत्रुघ्न सिन्हा का ही है। फिल्म के डायरेक्टर यश चोपड़ा के सामने बहुत दुविधा हो गई। उनके कई कलाकार नहीं चाहते थे कि मैं वो फिल्म करूं। यश चोपड़ा मेरे पास आए, कहानी की जो बात की सो की। इतना बड़ा एस्टेब्लिश स्टार था मैं उस वक्त, लेकिन यश चोपड़ा ने कहा आपको टाइम पर आना पड़ेगा, नहीं तो बाकी लोगों को तकलीफ होगी। बाद में सलीम साहब मेरे पास आए, मुझे कसम देकर कहा कि कुछ भी करके ये फिल्म छोड़ना मत, ये फिल्म तुम्हारे लिए गेम चेंजर साबित होगी। वो कोशिश करेंगे कि किसी बहाने ये फिल्म ना करो, यानी प्राइस के नाम पर, टाइम पर नहीं आने के नाम पर, डेट्स के नाम पर, कोऑपरेशन के नाम पर कुछ भी कहें, अपनी तरफ से मौका मत देना। ये कल्ट फिल्म बन जाएगी, कल्ट रोल बन जाएगा, लोग याद करेंगे। शत्रुघ्न सिन्हा ने जूम को दिए इंटरव्यू में इस बात का भी जिक्र किया है कि कैसे काला पत्थर में एक फाइट सीन में अमिताभ का हाथ उनसे ऊपर दिखाने की कोशिश की गई। शत्रु ने इंटरव्यू में कहा, मैं अब कहूँगा सब बचपना ही था, चाहे हमारा हो या अमिताभ का हो, चाहे किसी का हो, कोई इंटेंशनल नहीं था, डेलिब्रेट नहीं था। हम लोग अच्छे से स्मूथली शूटिंग कर रहे थे, आराम से कर रहे थे। उसमें एक ऐसा सीन आया, फाइट मास्टर थे बहुत पॉपुलर शेट्टी साहब, ये रोहित शेट्टी के फादर, बहुत बढ़िया थे, बहुत फ्रेंडली थे,
बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया और काम करवाया था। काला पत्थर के फाइट सीक्वेंस में क्या हुआ काम करते हुए, हो सकता है शेट्टी साहब को ठीक से ना बताया गया हो या वो ठीक से ना समझे हो। फाइट करते करते एक मुकाम आया और मैं कभी इंटरफेयर नहीं करता, इंटरवीन भी नहीं करता। फिल्म की शूटिंग चलते हुए डायरेक्टर है बढ़िया लोग, यश चोपड़ा जी हैं इतने बढ़िया डायरेक्टर। वहां पर सीन चल रहा था, एक जगह ऐसा हुआ वो डुप्लीकेट्स पर शूट करा रहे थे। मेरे वाला डुप्लीकेट जो है वो नीचे गिर जाता है और ऊपर से अमिताभ का जो डुप्लीकेट है वो फावड़ा लेकर मेरे डुप्लीकेट के गले पर रख देता है। 1 सेकंड में मार देता फिल्म के सीक्वेंस के हिसाब से। शशि कपूर वहां आते हैं, चिल्लाते हैं, कहते हैं क्या कर रहे हो और बचा लेते हैं। मैं देख रहा था बैठे हुए, कई बार दोहराया गया, मैं देख रहा हूँ बैठा कुर्सी लिए। हम दोस्त रहे हैं संघर्ष के दिनों के। उन दिनों में जो भी बातें हो, चाहे रोमांस का चक्कर हो या रोमांच का चक्कर रहा हो, हम लोग रोमांचित भी थे और दोनों थोड़ा रोमांटिक भी थे। उस समय कुछ हुआ कि मैंने कहा कि स्क्रिप्ट में तो ये नहीं था, ये कैसे होगा, जबकि अमिताभ के लोगों ने उस शॉट को अप्रूव कर दिया था, उस सीक्वेंस को। हमने कहा ये बात तो हुई ही नहीं थी। अगर उसने फावड़ा लेकर गले पर रख दिया, इसका मतलब शशि के आने में 1 सेकंड की भी देर हुई तो ये कैरेक्टर तो गया। अगर ये कैरेक्टर गया तो इंटरवल के बाद फिर इतना पंगा क्यों ले रहा है। अब इसको सिद्धांत बोले कि पंगा बोले, एक अकड़ थी, अहंकार था, तो डिफीट ना होने वाला कैरेक्टर डिफीट हो गया। यहाँ पे इस पर 4-6 घंटे डिस्कशन चला और शूटिंग रुकी रही। कुछ लोगों को पसंद नहीं आई ये बात। फिर अल्टीमेटली यही हुआ, दोनों एक दूसरे को पकड़े खड़े हैं, एक दूसरे को घुमाते। थोड़ा चेंज किया गया और फिर शशि कपूर आकर दोनों को अलग करते हैं। यानी फैसला ही नहीं हुआ कि दोनों में कौन तगड़ा है, और पहले फैसला हो रहा था कि तगड़ा कौन है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन तगड़ा है, रियल लाइफ में फर्क पड़ रहा था। जो कैरेक्टर आपने दिखा दिया, फिर वो इंटरवल के बाद इतना करेगा ही नहीं, जो बार बार पंगा ले रहा है और बाद में सहानुभूति लेता है बच्चे को बचाते हुए। काला पत्थर के बाद अमिताभ और शत्रुघ्न सिन्हा की एक साथ 1980 में दोस्ताना, शान और 1981 में नसीब फिल्में रिलीज हुई। नसीब दोनों की साथ आखिरी फिल्म साबित हुई। शत्रु के मुताबिक उन्हें अमिताभ के साथ कुछ फिल्में और भी ऑफर हुई, लेकिन दोनों ने उन्हें छोड़ना ही मुनासिब समझा। डायरेक्टर राज एन सिप्पी ने 1980 में अमिताभ, शत्रु, हेमा मालिनी और न्यू कमर कंवलजीत सिंह को लेकर फिल्म पत्थर के लोग अनाउंस भी की थी, जो अनाउंसमेंट से आगे नहीं बढ़ सकी। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि उन्होंने उस दौर में कुछ फिल्मों का साइनिंग अमाउंट भी लौटा दिया। शत्रु के मुताबिक असल में उन्हें दर्शकों से मिलने वाले रिस्पांस का दूसरे लोगों में डर होता था और बहाना मेरी लेट लतीफी का दिया जाता था। बहरहाल 1981 में नसीब में साथ काम करने के बाद फिर किसी फिल्म में शत्रु और अमिताभ साथ तो नजर नहीं आए, लेकिन 2013 में एक एनिमेशन फिल्म महाभारत में दोनों की आवाज जरूर साथ सुनाई दी थी। इसमें अमिताभ ने भीष्म पितामह और शत्रुघ्न सिन्हा ने भगवान श्री कृष्ण के किरदारों के लिए अपनी आवाज दी थी। देशनामा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।